हमारी इस वीडियो में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हूबहू लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लिया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले b के मान की जरूरत पड़ती है। तो हम b का मान कहाँ से मिलेगा? मैंने बताया था बच्चों आपको पिछली वीडियो में कि b का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा। जो ये 4m 4m+1 4m+3 दिया है, इसी में b का मान छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो m का गुणांक होता है यही हमारा b का मान होता है। तो हम इसको लिख लेंगे b = 4। अब इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम b के मान को मान लेते हैं इसमें से, तो b के मान को फिर हम इस इक्वेशन में रखते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसमें हम b के मान को रख देते हैं। तो b की जगह मैंने इसमें यहाँ पर 4 रख दिया, तो ये बन गया a = 4q + r। और यहाँ पर भी b की जगह मैंने इसमें 4 रख दिया, तो ये बन गया 0 ≤ r > 4। तो अब जैसे बच्चों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b की वैल्यू रखते हैं तो हमें तुरंत r के मान मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। वो कैसे मिलेंगे? देखो बच्चों, यहाँ से r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से r के मान हो सकते हैं। r = 0 1 2 3। 4 नहीं हो सकता क्योंकि r का मान 4 से कम होना है। तो 4 से कम हमने ले लिए, 0 हो सकता है। तो ये बच्चों r के मान हो सकते हैं। अब इसको हम बना लेते हैं बच्चों। जो ये है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों। अब यहां से हमारे केस बनने शुरू हो जाते हैं। हम लेते हैं केस फर्स्ट। कितने केस बनेंगे बच्चों? r के कितने मान है? 1 2 3 4। r के 4 मान है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे 4 केस बनेंगे। तो पहला केस लेते हैं, यदि r = 0 हो तो, यदि r = 0 हो तो समीकरण 1 से, तो हमारी समीकरण 1 ये है। इसमें अब हम r का मान 0 रख देते हैं। तो देखो बच्चों क्या बनता है, a = 4q। r का मान 0 रखते ही बच्चों क्या मिल गया हमें? a = 4q। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो इसको पढ़ो एक बार ध्यान से। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए, क्या पूछा बच्चों? धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हमें यहाँ पर a का घन करना है। तो a का घन कर देंगे, a का क्यूब = 4q का क्यूब, और a³ = 4 का क्यूब करेंगे बच्चों 64 और q का क्यूब। अब देखो बच्चों, जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है? 4m 4m+1 या 4m+3 के रूप का होता है। तो देखो बच्चों, इनमें से किसी रूप का ये बन रहा है क्या? तो हम देखेंगे ये इस रूप का बन जाएगा। ये कैसे बनेगा इस रूप का? देखो a³ हम इसको लिख सकते हैं 4 × 16 q⁻3। 64 को बच्चों हम 4 × 16 लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया बच्चों? देखो जो ये 16 q का क्यूब हुआ, ये क्या है? q क्या होता है इस प्रमेयिका में? q जो है, q तथा r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये q यहाँ पर हमारी कोई पूर्ण संख्या है। जब q पूर्ण संख्या है हमारी कोई, तो ये 16q³ ये क्या हुआ? ये कोई पूर्णांक है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती है सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर आ जाती हैं। पूर्णांक भी होती है सारी पूर्ण संख्याएं। तो जब ये q की वैल्यू कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्णांक है q, तो 16q का क्यूब भी कोई पूर्णांक होगा। तो जब ये कोई पूर्णांक है तो उस पूर्णांक को हम मान लेते हैं कि वो m है। तो ये क्या बनेगा बच्चों? a³ =
m, इसमें हम लिख देंगे जहां 16q क्यूब इक्वल टू 4m, सॉरी 16q इक्वल टू m का क्या करा बच्चों हमने, ये माना, m को हमने मान लिया कि ये 16q का क्यूब इक्वल टू m है, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे और ये हमारा बन गया ये 4m। इस रूप का अब हमने ये ला दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेते हैं केस सेकंड। अब हमारा दूसरा केस क्या है बच्चों, केस सेकंड। अब इसमें दूसरे केस में r की वैल्यू लेंगे बच्चों 1, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, अब इसमें r की वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 1। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर घन, धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है, यानी कि इस a का क्यूब करना है। तो a का क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है बच्चों, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं बच्चों, a क्यूब इक्वल टू a की जगह लिखेंगे 4q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह लिखेंगे 4q का स्क्वायर और b की जगह आ गया 1 प्लस 3a की जगह आएगा 4 और b स्क्वायर b की जगह आ गया बच्चों 1। तो ये हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको खोलेंगे बच्चों, 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 64q क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगी 48 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, ये हो जाएगा बच्चों 12 क्यू। अब देखो बच्चों जो ये हमारा बना, ये इनमें से किसी रूप का बन रहा है क्या, कोई से का। अब हम इसको देखेंगे इनमें से कोई रूप बन रहा है इसका या नहीं बन रहा है। तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, अब क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इस पूरे में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। और हाँ बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे हमें 1 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो बनेगा ये इस रूप का बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को अलग लिख लेते हैं। तो अलग लिखते ही देखो बच्चों क्या बनता है, 64 क्यूब प्लस 48 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। इस 1 को अब हम लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसका क्या बनाना बच्चों, हमें इसका बनाना है हमें 4m और 1 हमें ये मिल गया, तो हमारा फिर ये शो हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इन दोनों में से क्या, इन तीनों में से हमें कॉमन लेना है। तो इन तीनों में से क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा बच्चों 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 16 क्यू क्यूब प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और प्लस 1। अब इसको बच्चों हम जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम m मान लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक पूर्णांक वैल्यू आएगी। क्योंकि वैल्यू एक पूर्णांक वैल्यू है तो इसमें रखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक पूर्णांक बनेगा, और जो पूर्णांक बनेगा उसको हम मान लेते हैं कि वो m है। तो ये क्या हो जाएगा 4m प्लस 1। इसमें लिख देंगे जहाँ क्या हुआ बच्चों, 16 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल टू, इसको हमने m माना। अब ये हो गया बच्चों हमारा केस सेकंड। अब लेते हैं हम केस थर्ड।
केस 3 में क्या होगा बच्चों, r की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2। तो हम लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये है, इसमें r का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 4q प्लस 2, r की जगह हमने इसमें 2 रख दिया। अब देखो बच्चों हमें क्या करना, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है, तो हम इसका घन करेंगे, यानी कि a का क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 2 क्यूब। अब ये फॉर्मूला इसमें हम लगा देते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, a क्यूब इक्वल टू 4q का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब इक्वल टू, ये क्या हो गया बच्चों, 4q का क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, q क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो गया बच्चों 8 प्लस, इसको देखो बच्चों 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 की 3 की गुना करेंगे, 16 थी 48, 48 दूनी 96, ये बनेगा 96 q स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 क्यों। अब देखो बच्चों इनमें से किसी रूप का ये बन रहा है क्या, हम देखेंगे यहाँ पर क्या है 8 है। अब ये 8 इनमें से किसी में तो 8 है नहीं, तो अब क्या किया जाए बच्चों, तो बच्चों अब हम इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बच गया यहाँ पर 16 q क्यूब प्लस 2 प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा बच्चों 24 q स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 12 q। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है बच्चों ये क्या है, ये कोई ना कोई पूर्णांक वैल्यू है, और उस पूर्णांक वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, उसको हम m मान लेंगे। तो उसको m मान लेंगे, ये क्या बनेगा बच्चों a क्यूब इक्वल टू 4m, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जहां इसको क्या माना हमने m, इसको लिख देंगे जहां 16 q क्यूब प्लस 2 प्लस 24 q स्क्वायर प्लस 12 q इक्वल टू m माना, इसको हमने m मान लिया। तो ये आ गया बच्चों 4m के रूप का। अब इसके बाद बच्चों हमारा केस बनेगा केस नंबर 4। अब इसके लिए बच्चों यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, केस 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो केस 4 यदि r बराबर 3 हो तो, यदि r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3, और यहाँ पर बच्चों हमें निकालना है क्यूब, धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब a का क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 3 का क्यूब। अब a क्यूब इक्वल टू, इसमें क्या होगा बच्चों a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे। तो फॉर्मूला खोलेंगे 4q का क्यूब, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
तो ये बच्चों हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें खोल दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो a का क्यूब यानी कि इसमें क्या बनेगा, a का क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 64 क्यू क्यूब प्लस 3 का क्यूब हो गया बच्चों 27 प्लस अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 की गुणा करेंगे 16 या 48, 48 की और 3 की गुणा करेंगे बच्चों 144 क्यू स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे आएंगे बच्चों 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 तिया 27 और 27 की 4 की गुणा करेंगे 27 दूनी 54, 27 तिया 81 और 27 चौका 108। तो ये बन गया बच्चों 108 क्यू। अब देखेंगे बच्चों जो ये बना ये इनमें से किसी रूप का बन जाएगा क्या। हाँ बच्चों, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो ये 27 है इस 27 को हम 24 प्लस 3 के रूप में लिख लेंगे तो हमें ये 3 यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो बच्चों हम इसको लिखेंगे 64 क्यू क्यूब प्लस इस 27 को मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, पहले लिख लेते हैं 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस जो ये 27 है इसको हम लिख लेंगे बच्चों 24 प्लस 3। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 कॉमन हो रहा है तो हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 16 क्यू क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 24 की जगह आ जाएगा बच्चों जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 6 और प्लस 3। तो बच्चों इसको क्या मान लेंगे, जो ब्रैकेट में है ये क्या है, ये कोई पूर्णांक है और इस पूर्णांक को हम m मान लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों 4m प्लस 3। कौन सा रूप बन गया बच्चों, ये वाला रूप बन गया। तो हम यहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिख देंगे जहां 16 क्यू क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 6, ये क्या माना बच्चों हमने m माना। तो देखो बच्चों उसने क्वेश्चन में पूछा था दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। तो देखो बच्चों किस रूप में आया, पहला केस में हमारा किस रूप में आया 4m के रूप में यानी कि इस रूप में। जब हमने दूसरा केस लिया तो इसमें किस रूप में आया 4m प्लस 1 यानी कि इस रूप में आ गया। जब हमने तीसरा केस लिया जब r बराबर 2 था तो क्या बना 4m का रूप बन गया, ये वाला रूप बना। इसके बाद जब हमने चौथा केस लिया जब r बराबर 3 था तो 4m प्लस 3 का रूप बन गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो इस रूप में होता है।